नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 3 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के पार्ट 1 को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अकाउंट्स के कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब यह होता है कि जो आपके बिजनेस के अंदर जो पैसों का लेन देन होता है, उसी लेन देन को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मीन्स जो अभी आपने बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा उसके भी दो टाइप हैं। पहला टाइप होता है आपका कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर जो लेन देन होता है वह कैश में, इंस्टेंट कैश में होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजैक्ट इमीडिएटली ऑन एंटरिंग टू अ ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा और आपने उसी वक्त पैसा पे कर दिया, तो उसे हम कहेंगे क्या? कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम किसे कहेंगे? जहाँ पे आपने सामान तो खरीदा लेकिन कैश जो है, पैसा जो है, आपने उसी वक्त नहीं दिया, आपने वो पैसा बाद में दिया, मतलब 1 दिन या 2 दिन के बाद। तो उसी ट्रांजैक्शन को आप कहेंगे कि आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन किया है। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, व्हेन द अमाउंट इज़ नॉट ट्रांजैक्ट इमीडिएटली एंड प्रॉमिस टू पे लेटर। मतलब हमने उसी वक्त पैसा नहीं दिया सामान खरीदते वक्त, बल्कि पैसा कब दिया? बाद में। ठीक है, बल्कि हमने प्रॉमिस किया कि हम उसके बाद में पैसा देंगे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके, सो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल। व्हाट इज़ कैपिटल? क्या होती है कैपिटल? तो मैं आपको बता दूं, कैपिटल आपका वह अमाउंट या वह सामान होता है जो कि आप अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप अपना कोई होटल ओपन कर रहे हैं और उस होटल को ओपन करने के लिए जितना पैसा आपका लगा पहली बार में, उसी पैसे को आप क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, क्या लिखा है डेफिनेशन में? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस। ठीक है, मतलब जो भी पैसा आप फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाते हैं, उसी टर्म को हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, ड्राइंग्स। क्या होती हैं ड्राइंग्स? जरा उसको ध्यान से समझिएगा। जो भी आपके बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के अंदर से अगर आपने कुछ भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो वही पैसा आपका ड्राइंग्स कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़। मतलब जो भी अमाउंट आप अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल खर्चे के लिए निकालते हैं, उसी अमाउंट को क्या कहा जाता है? ड्राइंग्स कहा जाता है। सो उम्मीद करता हूँ ये ड्राइंग्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म है आपकी लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है किसी भी प्रकार का लोन या फिर किसी भी प्रकार का कर्ज जो बिजनेस के ऊपर होता है, उसी को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। और जो ये लायबिलिटीज़ होती हैं, यह 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है करंट लायबिलिटी और दूसरी होती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़। ओके, सो जो ये आपकी करंट लायबिलिटी है, इस करंट लायबिलिटी के अंदर जो भी आपके लोन वगैरह आते हैं, वह 1 साल से कम के आते हैं। और जो नॉन करंट है, इसके अंदर आपके जो भी लोन आते हैं वह 1 साल से ऊपर के आते हैं। जैसे कि आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, या फिर आपने होम लोन वगैरह ले रखा है जिसकी आप पेमेंट 4 साल या 5 साल के बाद पे करते हैं, तो उसे हम कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। और आप नॉन करंट लायबिलिटीज़ को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। ओके, और जो ये करंट लायबिलिटीज़ है, इसके अंदर आपके 1 साल से कम वाले लोन आएंगे। जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप क्या करते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर लेते हैं, देन उसके बाद आपका बिल आता है मंथली। ठीक है, देन उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने के बाद ही आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, और वो भी इन अ मंथ आप कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं करंट लायबिलिटीज़, और इसे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कहा जाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लायबिलिटीज़ सही तरीके से समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आपके वह सामान होते हैं जो कि फ्यूचर में आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि अभी अगर आपके पास लैंड
या बिल्डिंग या कोई मशीन होगी तो फ्यूचर में आप उसे बेच कर उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों को बोला जाता है एसेट्स। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको एसेट्स समझ में आ गया होगा। अब जो ये एसेट्स हैं यह भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका करंट एसेट्स, और जो ये करंट एसेट्स हैं यह उन एसेट्स को कहा जाता है जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी शॉर्ट टाइम में। जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, आपके पास जो बैंक में पैसा पड़ा है आप उसे इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपका कंपनी का रॉ मटेरियल, जो भी आप सामान खरीद के लाते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको अभी आप प्रोडक्ट बना करके इंस्टेंट मार्केट में बेच करके उससे कैश बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको करंट एसेट्स अब समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट एसेट्स क्या होता है तो आप उन्हें बताएंगे करंट एसेट्स वह एसेट्स होते हैं जिन्हें कि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एसेट है आपका नॉन करंट एसेट्स। यह वह एसेट्स होते हैं जिन्हें कि आप बेचने के लिए यूज़ नहीं करते, उसे आप अपने पर्सनल बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी जो बिज़नेस की अर्निंग है वह बढ़ने पाए। जैसे कि आप अपने बिज़नेस में लैंड का यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स का यूज़ करते हैं, मशीन लगाते हैं, तो मशीन जो लगाते हैं वो मशीन बेचने के लिए नहीं बल्कि उससे प्रोडक्ट बना के उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी इनकम है, अर्निंग है, वह बढ़ती है। तो उन सभी एसेट्स को क्या कहोगे आप? नॉन करंट एसेट्स, और उन्हें हम फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ फिक्स एसेट। ओके, सो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। जो फिक्स एसेट्स है आपका, यह भी आपका 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका टेंजिबल एसेट्स और दूसरा होता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आपके वह एसेट्स होते हैं जिसे कि आप फिज़िकली देख और टच कर सकते हैं, जैसे कि आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। तो इन सभी एसेट्स को आप टच करके देख सकते हो, तो इसे आप कहोगे टेंजिबल एसेट्स। और जो नेक्स्ट है आपका वो है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आपके वह एसेट्स होते हैं जिसे कि आप ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। अब आप सोच रहे होंगे कि गुडविल क्या होती है। गुडविल का मतलब होता है नाम, जैसे कि डोमिनोज़ का नाम या फिर डोमिनोज़ का आप कह सकते हैं रेपुटेशन। ठीक है, किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब आप ही एक कंपैरिजन कर सकते हैं, जो नीचे रेडी पे एक पिज़्ज़ा बेचते हैं और एक जो डोमिनोज़ कंपनी पिज़्ज़ा बेचती है, उन दोनों की रेपुटेशन में बहुत फ़र्क होता है। और जो डोमिनोज़ कंपनी है वह कंपनी के पास इतनी रेपुटेशन है, मतलब इतनी ज़्यादा गुडविल है, जिसके कारण उसके इतने सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको गुडविल समझ में आ गया हो। गुडविल का मतलब किसी भी कंपनी की रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब कॉपीराइट से समझिए। कॉपीराइट एक तरीके का अधिकार होता है, जैसे कि अगर आपकी कोई चीज़ कॉपी कर लेता है तो आप उसके ऊपर एक अधिकार से केस दर्ज करवा सकते हैं कि जो आपने मेरा प्रोडक्ट कॉपी किया है, ये प्रोडक्ट मेरा है। ठीक है, तो कॉपीराइट एक तरीके का अधिकार होता है जो कि दिखता नहीं है, लेकिन उसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन हाँ वो आपको फ्यूचर में चल के फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इंटेंजिबल एसेट्स भी समझ में आ गए होंगे कि कुछ ऐसे एसेट्स भी हमारे पास होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं लेकिन वो होते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए और अभी के अभी नीचे दिया हुआ लाइक का बटन उसको प्रेस कर दीजिए। आपके लाइक बटन करने से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कोर्स और भी अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। और यह जो नोट्स आप देख रहे हैं जिससे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इस नोट्स का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।